अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको मढ़ौरा कलां के खूबसूरत तरीन इलाके जो हैं वो दिखाए जाएंगे। तो ये आप देख तो रहे ही हैं, वो आगे छोटा सा एक बाग है लेकिन वो छुप गया है, शायद नज़र नहीं आ रहा। आज आपको कुछ बड़े बाग भी दिखाएंगे। फ़िलहाल आप खामोशी का नज़ारा करें। यहाँ से कुछ थोड़ा सी पीछे जाएं तो यहाँ से स्टार्ट होता है मढ़ौरा कलां का रकबा। हैं जी, ये कुछ और मनाज़र हैं जो आप देख सकते हैं। वो आगे गन्ने की फसल है और आम का दरख्त है और इसके साथ ही जामुन के पेड़ हैं। देखें जी, सरसों के खेत और उसके साथ ही पीपल और साथ ही ट्यूबवेल चल रहा है जो थोड़ा सा नीचे है, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा। और इसके साथ ही साथ उससे आगे वाले मनाज़र और प्यारे हैं, लेकिन वो आगे फसलों में जाने का कोई मेरा प्लान नहीं है। ये सूरज है, उसकी किरणें चमक रही हैं। ना एक प्लेयर गुजरा है क्रिकेट का, वो कह रहा था कि आज मढ़ौरा कलां और मत्ते की का क्रिकेट मैच है। तो वो हालांकि मेरी टीम का मेंबर था किसी दौर में, लेकिन मैंने उसे कहा है कि आपकी वीडियो बनाते हैं, तो वो शर्मा रहा था, कहता नहीं वीडियो नहीं बनानी। यहाँ से मढ़ौरा कलां के कुछ डेरे पीछे भी काफ़ी थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आबादी के करीब वाले जो डेरे हैं ना वो शुरू हो गए हैं। खैर, उसने वीडियो नहीं बनवाई, लोग अभी हिचकिचाते हैं वीडियो बनाने से, तो कोई बात नहीं। जैसे आपको कहा था कि मढ़ौरा कलां के आपको कुछ बाग दिखाएंगे, तो ये एक बाग है और भी बहुत सारे बाग हैं। और बाग के साथ साथ ये आप देख रहे हैं कुछ दरख्तों के ऊपर नीली धार लगी हुई है। और ये पीछे वाले मनाज़र बहुत प्यारे थे, लेकिन वहाँ पे जो है कुछ लोग थे, तो इसलिए मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई। खैर, कुछ और भी बाग हैं जो आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे कुछ सब्ज़ी है और साथ ही बाग है। उसको छोड़ के आगे फिर आम के दरख्त हैं और अमरूद के दरख्त हैं, और उससे आगे फिर एक और बाग है जो आपको दिखाते हैं। ये आ गया, इससे आगे जो ये वाला है ये भी एक अमरूद का ही बाग है। लगता है कि ये अमरूद को बहुत पसंद करते हैं। ये वाला बाग जो है ये बहुत प्यारा है, लेकिन मैं इसको सारा कैप्चर नहीं कर सकता। अभी इसका थोड़ा ही हिस्सा कैप्चर कर रहा हूँ। इसमें लीमू है, अमरूद हैं और भी बहुत सारे दरख्त हैं। ये बहुत बड़ा है, तो मैं वीडियो में दिखाता हूँ कुछ अमरूद पके हुए। हाँ जी नाजरीन, ये नाई वाला मोगा ऐसा बोलते हैं, नाई वाले वाला मोगा। यहाँ से पानी जाता है हमारे फसलों की तरफ भी। ये कहते हैं ज़्यादा पानी निकालता है। किसी दौर में ना यहाँ पे भी एक बाग होता था, ये 2012-13 तक तो था, उसके बाद ख़त्म हुआ है। लेकिन उसकी बाकियात के तौर पे 2 दरख्त मौजूद हैं। तो नाज़रीन, ये झाल है
यहाँ से अचानक जो नहर की गहराई है वो ज़्यादा हो जाती है, मतलब पहले नहर ऊंची ऊंची बह रही थी और फिर नीचे बहना शुरू हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे पुख्ता झाल से बनाई गई है ताकि पानी जो है वो आसानी से उतर सके और नहर जो है वो ख़राब ना हो। यहाँ पे लोग कहते हैं कि बहुत से लोग डूबे भी हैं यहाँ पे। बचपन में जब हम छोटे थे तो काफ़ी ऐसे वाक़यात सुनते थे कि यहाँ पे लोग डूब जाते हैं। तो आप भी देखें यहाँ पे लोग नहाने के लिए आते हैं दूर दूर से ताकि वो इंजॉय कर सकें। जैसा कि आपको कहा था कि आज आपको मढ़ौरा कलां की अपने गांव की खूबसूरत तरीन जगह मैं दिखाऊंगा, तो वो मैंने ऑलमोस्ट आपको काफ़ी सारी दिखा ही दी हैं। तो बाकी फिर सही, चलें फिर भी कुछ और आपको दिखाई देते हैं। नाज़रीन, एक बाग यहाँ पे था, यहाँ पे माल्टों का और मुख्तलिफ जो फलदार पौधे हैं उनका बाग था। यहाँ पे एक रास्ता जाता था तो गुलजार की हवेली को, बशीर साहब की हवेली जो होती थी, आगे उसकी कुछ बाकियात हैं, मतलब मस्जिद की थोड़ी सी जगह बची है, बाकी तो हवेली ख़त्म हो गई है। तो ये है चाचे बूटे की ढारी, मतलब उनकी हवेली। यहाँ पे वो सुबह सुबह आते थे और शाम को जाते थे अपनी भैंसें ले जाकर। अभी आजकल वो थोड़ी उनकी सेहत ठीक नहीं है तो वो नहीं आते। खैर, तो नज़ारे तो आपने देख ही लिए हैं। खूबसूरती के अपने मसाइल होते हैं हर खूबसूरत जगह के। तो मैं असल में आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो गुलजार साहब की हवेली थी वो कहाँ पे थी। वो थी यहाँ पे, जहाँ पे आपको खजूर का दरख्त नज़र आ रहा है ना, इसके साथ थी, और यहाँ पे बाग होता था। वो आगे थोड़ा सा जाएं तो यहाँ पे चाचा बूटा लोग हैं, उनके बिना मतलब थे कोई माल्टों वगैरह के दरख्त। बचपन में हम माल्टे खाते थे। और यहाँ पे जो सामने को नज़र आ रहा है खेत, यहाँ पे अमरूदों का बाग था जो कि अब ख़त्म हो गया है।